वेलकम टू द हिकमत ट्यूटोरियल। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इरोडोव के काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो कि इरोडोव पढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है, इस क्लास का ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जितना रिपीटेशन है ना, जितना इसका इरोडोव का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि रिपीटेशन पे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है इरोडोव का, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन इतना ज्यादा है इसका इरोडोव का कि बच्चे सोचते हैं कि भाई इरोडोव इतना टफ बुक है। ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है ये। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि क्या है कि जो है एक पॉइंट क्या करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। उस डिस्टेंस का यहाँ पे बोला जाए पॉइंट, पहले क्वेश्चन समझते हैं। अ पॉइंट ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस with velocity v0, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point average over the whole time of the motion. मतलब ये क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है ना। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है ना। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना। एवरेज वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको, तो क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या है कि, ठीक है, कुछ डिस्टेंस जो होता है एक पॉइंट ट्रैवल करता है, मतलब टोटल मान ले कि ये यहां है, ए से बी है, मान के चलिए, ठीक है, ए से बी है, ठीक है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डी है, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। अब ये कह रहा है कि हाफ जो डिस्टेंस है ना वो v नॉट से क्या है, तो ठीक इसका आधा जो है, मान लीजिए पूरा डिस्टेंस क्या है, डी है, पूरा डिस्टेंस क्या है, डी है। अब इसका जो हाफ डिस्टेंस है ना, ये d/2 है ना, ये कितने वेलोसिटी से हुआ है, ठीक है, ये जो है ना, इस यहां से यहां तक गया हाफ डिस्टेंस, मतलब d/2 डिस्टेंस जो कवर किया है इसने, ये v नॉट वेलोसिटी से किया है, ठीक है। ये मान लिया सी मिड पॉइंट है इसका, मान के चलिए। अब देखिए ये जो बाकी का जो अदर हाफ डिस्टेंस है, इसको दो पार्ट में किया गया है ना। एक इसको आधे टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से मूव किया है और आधे टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से। मान के चलिए कि सी से जो है बी तक जाने में इसको 2 घंटा लगा है, तो 1 घंटा जो है v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया है और जो दूसरा घंटा है वो क्या है, v2 वेलोसिटी से मूव किया है, ठीक है। तो इसी तरह से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, कुछ आपको वैल्यू याद रखना है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का जो इस केस में आप देखिएगा, हाँ, अब इस केस में देखिएगा कि कुछ आपको वैल्यू, मतलब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। सिमिलरली क्या होगा, मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काम देने वाला है अभी। अब देखिए क्या है ना, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो भी कहे वो निकालना है आपको, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है ना। बाबा क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है। अब टोटल टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है, टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में टाइम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ये जो C से B है ये दो हिस्से में किया गया है, एक v1 वेलोसिटी से किया गया, एक v2 वेलोसिटी से किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अच्छा, ये v1 वेलोसिटी से किया गया है, d/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, और स्पीड कितना v नॉट है, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहां क्या होगा कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड,
ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, इतने इंटरवल में d/2, ठीक है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, v0 है, ठीक है। और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t1 है। मतलब दोनों यहां से यहां तक टाइम, यहां से यहां तक टाइम, दोनों टाइम क्या इक्वल है, यानी कि टी लिख दे रहे हैं, t प्लस टी, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस बात को समझिएगा अच्छे से कि यहां से यहां तक में कि ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना ये, ठीक है, यहाँ ये कितना है, d/2 है, ये क्या है, d/2 है। तो कहना है राइट d/2 इक्वल टू, है ना, टोटल यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक मतलब जो है, यहां से यहां तक v1 वेलोसिटी से मूव किया है ये, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस वहां पे क्या होगा, है ना, स्पीड इंटू टाइम होगा, ठीक है। तो v1 इंटू टी, मान ले टी टाइम तक यहाँ तक मूव किया है, और यहां से तक भी टी का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ टाइम क्या है, मतलब दो हाफ टाइम क्या है v1 वेलोसिटी से, और हाफ टाइम क्या है v2 वेलोसिटी से, मतलब इक्वल टाइम लगाया गया है यहाँ पे, इक्वल टाइम तक ये v1 वेलोसिटी से, फिर नेक्स्ट इक्वल टाइम में क्या v2 वेलोसिटी से मूव किया है। तो v1t कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस क्या हो गया v2t कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि d यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो t यहाँ क्या होगा v1 प्लस v2 d/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा 2t इंटू v1 प्लस v2, ठीक है। तो 2t बराबर क्या होगा, 2t इक्वल टू d/v1 प्लस v2, ठीक है। अब इसी को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे, d/2v0 d/2v0 अपॉन यहाँ 2t हो जाएगा, और 2t को हम लोग रिप्लेस कर देंगे d अपॉन v1 प्लस v2 से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग, और कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, d मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, 1/2v0 प्लस 1 अपॉन v1 और प्लस v2 कैंसिल हो जाएगा ये। और यहां पर क्या होगा, आगे हम बढ़ेंगे, 1 अपॉन 2v0 और v1 प्लस v2, है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, 2v0 इंटू v1 प्लस v2 हो गया, 2v0 कैंसिल, v1 प्लस v2 हो जाएगा यहाँ पे, v1 प्लस v2 कैंसिल हो जाएगा, v2 2v0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, अब क्या होगा, इसको आप क्या कर देते हो, ऊपर ले जाते हो, है ना, इसको क्या करते हो, ऊपर ले जाते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या करते हो, ऊपर ले जाते हो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये आंसर हो गया एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी का, ठीक है, बहुत सिंपल है।